हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग ने लेक्चर 2 तक पढ़ लिया था। अब लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, यानी के का हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। तो हमने आपको बताया था कि के को हम 2 मेथड से डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका फील्ड मेथड और दूसरा हो गया लैब मेथड, है ना। तो हम लोग को बता रहे थे कि फील्ड मेथड हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्या पढ़ना है? लैब मेथड पढ़ना है, ठीक है। लैब मेथड में 2 टेस्ट आपको पढ़ना है। एक है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, है ना, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और दूसरा है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड, ठीक है ना। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग को स्पेसिमेन तैयार करना पड़ेगा ना। कोई भी चीज़ टेस्ट करने से पहले सॉइल का पहले हम लोग क्या लेते थे? उसका स्पेसिमेन लेते थे, जाके वहाँ पे एक्सकवेशन करते थे ना सॉइल का। जैसे हम लोग कोई भी सैंपल लिए थे तो पहले क्या किए थे, ऊपर का कुछ मटेरियल था जो अनवांटेड चीज़ था, उसको हम क्या कर लिए, हटा दिए थे, ट्रिम कर लिए थे, है ना। फिर वहाँ पे क्या किए, एक्सकवेशन किए। एक्सकवेशन के बाद हमने क्या किया, वहाँ से सॉइल को निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन, अनडिस्टर्ब्ड एंड डिस्टर्ब सॉइल सैंपल। मतलब आपके पास 2 सैंपल लेने का ऑप्शन है। एक डिस्टर्ब सॉइल ले सकते हैं और दूसरा अनडिस्टर्ब सॉइल ले सकते हैं। अब देखो, डिस्टर्ब सॉइल क्या है और अनडिस्टर्ब सॉइल क्या है, मैं बताता हूँ बाद में। तो देखो, जैसे कि आपका कॉलेज जेपी है ना। तो जेपी के नीचे जो भी सॉइल होगा वो क्या होगा, डिस्टर्ब सॉइल होगा, ठीक है। और एक सॉइल आपका है जेपी के फील्ड में, ठीक है। यानी कि हम जहाँ पे स्पेसिमेन हम लोग लिए थे, टेस्ट करने गए थे कोर कटर मेथड से, है ना। तो वो जो सॉइल तुम्हारा था वो अनडिस्टर्ब था, उस पर कोई कंपैक्शन नहीं किया गया था। जो नेचुरली कंपैक्ट हुआ था वही कंपैक्शन हुआ है। अदरवाइज हमने कोई वहाँ पे रोलिंग नहीं यूज किया, कोई यहाँ पे कंपैक्शन डिवाइस नहीं यूज किया, ना मैकेनिकली ना मैनुअली, है ना। तो वो हम लोग बोल सकते हैं अनडिस्टर्बेड सॉइल है, ठीक है। जो हमने कंपैक्शन नहीं किया है, सॉइल को डिस्टर्ब नहीं किया है, वो मेरा क्या है, अनडिस्टर्ब सॉइल है। जो हमने कंपैक्ट किया है, ठीक है, वाइब्रेटर यूज करके, जो मैकेनिकल डिवाइस यूज करके, हैंड मोल्ड यूज करके, तो वो मेरा क्या हो गया, डिस्टर्बेड सॉइल हो गया, ठीक है। तो आपके कॉलेज के नीचे का जो सॉइल होगा वो डिस्टर्ब सॉइल होगा। तो आप दोनों सैंपल ले सकते हैं, डिस्टर्बेड सॉइल एंड अनडिस्टर्बेड सॉइल, ठीक है। चलिए, द सैंपल हैविंग, है ना, द सैंपल हैविंग डायमीटर 19 mm, 95 mm एंड हाइट इक्वल टू द हाइट ऑफ मोल्ड। यानी कि जो सॉइल सैंपल हम लेंगे ना, वो मोल्ड के हाइट के बराबर लेंगे। अब इसमें मोल्ड क्या है, तो आपने लैब में देखा है मोल्ड, मैं अभी दिखाता हूँ आपका मोल्ड। लैब में आपने देखा है कि नहीं? चलिए हम अभी दिखाते हैं आपको कि क्या है वो मोल्ड, अभी हम दिखाते हैं। चलिए देखिए, यही आपका ये मोल्ड है ना, यही आपका मोल्ड है। तो इसी के हाइट के बराबर हम लोग क्या लेंगे, सॉइल लेंगे ये, ठीक है ना। इसके बारे में भी क्या है, हम पूरा डिस्कस करेंगे। आपके लैब में था, आप आइएगा तो ऑफलाइन हम इसका लैब भी कराएंगे। तो यही मेरा मोल्ड है, ठीक है। अगर हम इसका पिक्चर भेजते तो आपको क्लियर नहीं होता, पिक्चर भी हमने दिया है लेकिन आपने इसको देखा है, इसलिए हम इसको दिखा दिए। तो यही आपका मोल्ड है ना। चलिए, तो इसका हाइट कितना है, 95 mm है ना।
तो इसी के हाइट के बराबर हम लोग को सॉइल लेना है ना। द स्पेसिमेन इज प्लेस्ड सेंट्रली ओवर द पोरस स्टोन ऑफ द बेस प्लेट। अब देखो पोरस स्टोन क्या है, मैं पोरस स्टोन भी दिखाता हूँ अभी, है ना। पोरस स्टोन अभी दिखाता हूँ आप लोग को, सब देखा है। देखो ये पोरस स्टोन है, एक दो पोरस स्टोन हम लोग यूज करते हैं, है ना, एक बेस में एक टॉप में। जैसे हमने सॉइल इसमें रखा ना, ये स्पेसिमेन है, थोड़ा सा देखो ये मेरा मोल्ड है, तो ये मोल्ड के ऊपर में हम लोग क्या रखेंगे, मेरे पास अभी स्क्रू नहीं है तो हम खोल के दिखाते हैं आपको। इसके ऊपर हम लोग एक रखेंगे और एक नीचे रखेंगे, ठीक है। तो ये दो मोल्ड हम लोग को यूज होता है, इसमें सॉइल स्पेसिमेन हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो यही मेरा है पोरस स्टोन है। पोरस स्टोन का खासियत ये है ना कि जैसे हम इस पर कोई भी चीज़ फ्लूइड डालते हैं, यानी वाटर अगर हम इस ऊपर डालते हैं तो क्या होता है, इसको अलाउ कर देता है ना। आस इसके क्या है, पोरस है, यानी कि इसमें छिद्र है, ठीक है। अगर ऊपर में हम कोई फ्लूइड यानी कि वाटर हम ऊपर में देते हैं तो नीचे आ जाएगा आपको, है ना। ये वाटर को रोकेगा नहीं, सॉइल में अगर कोई भी वाटर होगा उसको नहीं रोक पाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोरस स्टोन, है ना। बहुत अच्छा है, फिल्ट्रेट का काम करता है, ठीक है। तो आप समझ गए। चलिए तो पोरस स्टोन इज ऑल्सो प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द सैंपल, है ना। पोरस स्टोन टॉप में भी रखेंगे और बॉटम में भी रखेंगे सॉइल स्पेसिमेन के, ठीक है। द स्पेसिमेन इज नाउ रेडी फॉर टेस्ट। आपका स्पेसिमेन रेडी हो गया आप टेस्ट के लिए। अब हम लोग टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे, तो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड आपको हम जो मोल्ड दिखाया था ना वही है परमामीटर मोल्ड। जो हम आप लोग को ऑपरेटर्स दिखाए थे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमामीटर मोल्ड, हैविंग कैपेसिटी 100 मिलीलीटर with an internal diameter of 100 mm। मतलब इस मोल्ड का डाया कितना होगा, 100 mm होगा इंटरनल डाया, ठीक है। और कैपेसिटी कितना होगा, 100, वाटर इसमें रखने का कैपेसिटी 100 ml, ठीक है। हाइट कितना है, 127.3 mm इसका हाइट होगा। आप मेजर कर सकते हो, आके इसको मेजर करना जब ऑफलाइन क्लास चलेगा, ठीक है। कांस्टेंट हेड टैंक टेकन, हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट हेड एक लेते हैं, ठीक है ना। वो एक टैंक ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक अपर टैंक एक लोअर टैंक लेते हैं। तो इसके सॉइल के द्वारा जो हम स्पेस में आपको मोल्ड दिखाए थे उससे हम वाटर को पास कराते हैं इसमें सॉइल रख के, है ना। फिर कह रहा है कि ग्रेजुएटेड ग्लास सिलिंड्रिकल टू रिसीव द डिस्चार्ज। अब देखो जैसे हम मोल्ड दिखाए थे आपको, चलिए मोल्ड हम फिर से दिखाते हैं, मोल्ड हम आपको फिर से दिखाते हैं। मोल्ड का क्या खासियत है हम इसको फिर से दिखाते हैं। जैसे देखिए ये मोल्ड हम लिए हैं, तब इसमें से हम क्या करेंगे, वाटर को इसको डिस्चार्ज करेंगे इसके थ्रू। अब इसमें हम सॉइल स्पेसिमेन रख लें, सॉइल सैंपल, और इधर देखिए निकलेगा आपको आउटलेट ये दिया हुआ है, तो इससे डिस्चार्ज हो जाएगा सॉइल, है ना। तो इसी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि आपका के कितना है। तब के हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अभी नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो ग्रेजुएटेड हम लोग क्या ले लेंगे, कोई ट्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो ट्यूब में हम लोग कितना डिस्चार्ज हुआ इस सॉइल सैंपल से उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या है प्रोसीजर है क्या, फॉर द कांस्टेंट हेड अरेंजमेंट द स्पेसिमेन सेल बी कनेक्टेड थ्रू द टॉप इनलेट ऑफ द कांस्टेंट हेड रिजर्वायर।
मतलब ऊपर हम जो पाइप दिखाए थे ना, उसको हम ऊपर में कहीं रखेंगे, ऊपर में हम कोई रिजर्वायर रखेंगे। अब उसमें क्या है, कांस्टेंट हेड हम रखेंगे, उसमें हेड को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। मतलब जो हेड डिफरेंस आपने एक बार क्रिएट कर दिया है वही हेड डिफरेंस रहना चाहिए, ठीक है, हेड डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए आपका। तो यही इसमें खासियत है कि हेड आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ओपन द बॉटम आउटलेट, जो उधर से आउटलेट हम दिखाए थे ना, जो आउटलेट हम दिखाए थे, जो एक डिस्चार्ज होने का, जो सॉइल से पास होने का वाटर जो आउटलेट था, उसी से हम क्या करेंगे, वाटर को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ फ्लो फॉर अ कन्वीनियंट टाइम इंटरवल मे बी कलेक्टेड, द क्वांटिटी ऑफ फ्लो दैट इज डिस्चार्ज थ्रू द सॉइल Q इजकल टू KI। देखो कोई भी सॉइल से डिस्चार्ज कितना होगा, है ना, ये जैसे कोई सॉइल सैंपल है तो इसमें बहुत सारे सॉइल ग्रेन होगा, बहुत सारे सॉइल ग्रेन होगा कि नहीं, और इसमें वॉइड भी होगा कि नहीं, होगा ना। तो इसमें कितना वाटर फ्लो करेगा, ठीक है, इसमें कितना वाटर फ्लो करेगा, वहीं से हम लोग के निकाल लेंगे, क्योंकि डिस्चार्ज इक्वल टू क्या है, KI। अब इसको याद रखने का मैं एक ट्रिक बोलता हूँ, क्या किया, किया किया, है ना, क्या किया, डिस्चार्ज इक्वल टू क्या किया, Q से क्या हो गया, क्या, KI से क्या हो गया, किया। तो इसको याद रखने का यही शॉर्ट ट्रिक है कि डिस्चार्ज थ्रू अ सॉइल सैंपल KIA, क्या किया, Q इक्वल टू KIA, क्या किया। अब ये क्या है, एरिया ऑफ सॉइल सैंपल, ये एरिया सॉइल है ना उसका, इस सैंपल का एरिया है A। I आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया, K आपका परमेबिलिटी कांस्टेंट हो गया, Q डिस्चार्ज थ्रू सॉइल हो गया, ठीक है। तो कितना डिस्चार्ज होगा वो तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब डिस्चार्ज अपॉन, अब देखो जैसे हम इधर दिखाते हैं आपको, ये आपका स्पेसिमेन का डायग्राम है। अब देखो हम नहीं दिखाते आपको, ये मोल्ड वही है, ये मोल्ड है जो हम आप लोग को फिगर में दिखाए ना, जो अभी हम दिखाए फिगर में वही मोल्ड का अरेंजमेंट है। ऊपर क्या आपका हेड है, कोई वाटर टैंक है, इसमें हमने पानी को कलेक्ट किया है और इससे पास कराया है। सॉइल सैंपल है आपका, ये सॉइल बीच में रखा हुआ है, तो इस सॉइल सैंपल से हमने पास कराया, तो यहाँ से वाटर फ्लो होगा, होगा कि नहीं, यहाँ तक आएगा, अरे यहाँ तक आएगा ना, यहाँ तक वाटर पहुँचेगा, बहुत स्लो होगा लेकिन पहुँचेगा कि नहीं। तो यहाँ से वाटर हम कलेक्ट करेंगे इसमें, तो इतना वाटर आएगा, डिस्चार्ज कितना हुआ इसके थ्रू वो निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें कुछ हेड डिफरेंस हुआ है, हुआ कि नहीं, तो हेड डिफरेंस, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना है सॉइल का उसी से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, आई इजकल टू क्या होता है, आई इजकल टू होता है हेड लॉस H, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो यही हेड लॉस किया है, इतना हाइट था, अब यहाँ से वाटर घटते 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 कुछ आएगा, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं क्या, कांस्टेंट हेड ना, तो हेड को हमको यहाँ कांस्टेंट रखना है ना, हेड को घटने नहीं देना है। जैसे यहाँ से पानी घटे तो वाटर यहाँ पे डाल देंगे, फिर वाटर जैसे घटेगा वाटर फिर डाल देंगे, यानी हेड को कांस्टेंट रखना है, इसी को हमको पढ़ना है, कांस्टेंट हेड। तो यहाँ वाटर हम डिस्चार्ज कलेक्ट किए, है ना, तो एक डिस्चार्ज कलेक्ट किए वही Q इजकल टू क्या हो गया, KI हो गया, ठीक है। और एक डिस्चार्ज इजकल टू हम जानते हैं क्या, वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। एक डिस्चार्ज जो हम सॉइल के द्वारा पास किए वो डिस्चार्ज KIA हो गया, और एक डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम, दोनों डिस्चार्ज सेम होगा, होगा कि नहीं, दोनों डिस्चार्ज सेम होगा ना, तो दोनों डिस्चार्ज सेम होगा तो KI इजकल टू इक्वल कर देंगे कि नहीं, KI इजकल टू V/T। तो यहाँ से हम लोग को K निकालना है, वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम अपॉन क्या, वॉल्यूम अपॉन एरिया इनटू आई, बोलो होगा कि नहीं। अब आई का वैल्यू रख देंगे क्या, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ अपॉन एरिया इनटू हेड लॉस इनटू टाइम, ठीक है।
ये आपका क्या आ जाएगा के। तो इसका एक ट्रिक बताएंगे हम याद करने का नेक्स्ट लेक्चर में।